करो दया, देह मोरे बस छाया। हरे कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं आप सभी का एक छोटा सा जानकारी आप सबके समक्ष में मैं रखने के लिए आज आया हूँ। और सामने एक बहुत ही खास तिथि अर्थात एकादशी तिथि आने वाली है। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में या हमारे संप्रदाय में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। और जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं एकादशी तिथि को एक उत्सव की तरह मानते हैं और एक महातिथि के रूप में मानते हैं, क्योंकि एकादशी कृष्ण प्रेयसी है। जैसे तुलसी महारानी कृष्ण प्रेयसी है, उसी प्रकार से एकादशी तिथि भी कृष्ण प्रेयसी है। एकादशी हमें इस संसार के भावबंधन से मुक्त कराने वाली है, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कराने वाली है, हमें कृष्ण की शरण ग्रहण कराने वाली है और हमें कृष्ण तक पहुंचाने वाली ये विशेष और महान तिथि है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एकादशी है क्या, एकादशी तिथि है क्या और एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो आज इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी आप सबके समक्ष मैं संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। तो आप सभी भक्त लोग ध्यानपूर्वक इसको श्रवण तथा मनन कीजिएगा। कथा ऐसी आती है पौराणिक कथा में कि एक बार इस संसार में, ये भौतिक जो संसार में, एक राक्षस था जिसका नाम था मूर। इसका नाम था मूर। तो ये मूर जो राक्षस था ये बहुत ही शक्तिशाली था और इसने पूरा तीनों लोकों में हाहाकार, एकदम हर तरफ हाहाकार मचा के रख दिया था। देवताओं को और साधारण मनुष्य को, जीव को, प्राणी को इसने सबको कष्ट पहुंचा के रखा था। तो ये सब को देखते हुए देवता लोग भगवान विष्णु के पास इसके समस्या का हल ढूंढने के लिए, उपाय के लिए और अपने मदद के लिए वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और श्रीहरि के पास जाकर वो उनको पुकारते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और उनको मदद मांगते हैं। तो भगवान श्रीहरि इन सब परिस्थितियों को जानते हैं, जानकर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाइए, हमें देखता हूँ मेरे से क्या बन पाता है, मैं आप लोग को किस प्रकार से मदद कर पाता हूँ। और हम लोग जानते हैं कि हमारे श्रीहरि ऐसा है कि किसी भी प्रकार के कठिनाई, परेशानी, संसार में संकट आए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान, क्योंकि श्रीहरि सब कुछ जानने वाला है। तो भगवान श्रीहरि, भगवान श्री विष्णु देवताओं का मदद करने के लिए वो स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये मूर नाम का मूर जो राक्षस है उसके साथ में स्वयं ही युद्ध करूंगा। ये राक्षस और भगवान का बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। हजारों वर्ष तक उन दोनों के बीच में युद्ध होता रहा। कभी भगवान पीछे हटते थे तो कभी ये राक्षस पीछे हटते थे। तो भगवान तो छल करते हैं ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ वो भगवान को जीत रहा है, भगवान हारने वाले हैं या भगवान कमजोर पड़ गए हैं। तो भगवान ऐसे उसके साथ छल कर रहा था, उसके साथ लीलाएं कर रहा था और भगवान को इसमें आनंद मिलता है। इसी प्रकार से भगवान अपने लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे करते करते भगवान ने एक लीला किया, ऐसा लीला कि भगवान वो थक गए। वैसे तो भगवान कभी थकते नहीं, तो भगवान थकने का उन्होंने लीला किया। भगवान वहीं बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान थोड़ा आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। तो ये जो राक्षस था फिर से वापस आया और भगवान श्रीहरि को सोते हुई अवस्था में देखकर उसने सोचा कि ये सही समय है इसको मार डालने के लिए। विष्णु को मैं अभी खत्म कर देता हूँ, ये आराम कर रहा है, मैं सोते समय इसको खत्म कर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो उसने इस प्रकार से सोचने लगा। तो फिर जब वो भगवान को प्रहार करने लगे तो भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य प्रकाश और एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने फिर ये जो राक्षस था उसके साथ युद्ध शुरू किया और युद्ध करते 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 वो देवी ने राक्षस को वध करके उसको मार गिराया और उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो फिर भगवान अपने जो निद्रा का लीला है उससे वो उठते हैं, जागते हैं। तो जब वो जागृत अवस्था में आते हैं तो देखते हैं कि सामने वो राक्षस मरा पड़ा है
और सामने एक दिव्य तेजस्वी प्रकाशमान जजल्यमान एक देवी वहां पर खड़ा हुआ है। और वो भगवान को जब उठते हुए अवस्था में देखते हैं तो वो भगवान को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो भगवान ये चीज देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने फिर उन देवी को प्रश्न पूछा कि ये कैसे हुआ और इस राक्षस को किसने वध किया। तो फिर देवी बोलते हैं कि प्रभु ये मेरे ही हाथों आपकी कृपा से और मेरे ही हाथों इसका वध हुआ है। तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, तो उनके बारे में और अधिक पूछते हैं तो तुम कौन हो। तो देवी बोलते हैं कि मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुआ, मैं आपके ही शक्ति का एक अंश हूँ। क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न थे वो देवी का ये लीला देखकर, उनका ये जो युद्ध करने का क्षमता देखकर, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको वर मांगने के लिए उनको पूछा। तो फिर देवी ने दो विशेष प्रकार के वरदान भगवान से प्रार्थना किया कि सबसे पहला कि इस संसार में जितने भी पवित्र स्थान हो वहाँ पर मेरा वास हो, और दूसरा जो हरि भक्ति, जो आपका भक्ति करना चाहता है, ऐसे भक्त को और ऐसे भक्ति को मैं शक्ति प्रदान कर सकूं और आपके निकट मैं उनको पहुंचा सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। क्योंकि भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न थे, तो भगवान ने उनको ये वरदान दिया। और क्योंकि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादश तिथि अर्थात एकादशी तिथि के दिन उनका आविर्भाव हुआ, तो भगवान श्री हरि ने उनका नाम एकादशी, उनका नाम इस तरीके से भगवान ने उनका नाम दिया। और उसी समय से फिर एकादशी तिथि या एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। और आने वाली जो उत्पन्न एकादशी है, इसी एकादशी के दिन हमारे एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। और ये जो एकादशी तिथि है, इसको हम लोग माधव तिथि, वैष्णव जन या गौड़ीय वैष्णव इसको माधव तिथि भी बोला जाता है, बोलते हैं, क्योंकि ये माधव तिथि ही है। क्योंकि ये तिथि या इस एकादशी का व्रत पालन करने से हम माधव तक पहुंचते हैं। तो ये एकादशी तिथि मानव को माधव तक पहुंचाने का तिथि है। तो इसीलिए हम सभी को, गौड़ीय वैष्णव को, भगवान श्री हरि के भक्त को, जो अपने आप को भगवान श्री हरि का दास सेवक भक्त मानता है, हम सभी को इस एकादशी तिथि का श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और दृढ़तापूर्वक हमें इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और हमें भगवान के निकट हमें जाना चाहिए, और भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें एकादशी तिथि को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और हमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न से हमें दूर रहना चाहिए, अन्न को परहेज करना चाहिए। और हमें एकादशी में क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद सिंपली बोलते हैं एकदम सरल भाषा में, एकादशी का अर्थ है फास्टिंग एंड चैंटिंग। अर्थात एकादशी तिथि का अर्थ है व्रत पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस एकादशी तिथि का निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करते हैं और माधव का प्रिय बनते हैं। तो एकादशी महातिथि की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कुछ जानकारी आप तक पहुँचे होंगे और आप सभी लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।